हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग लेकर आए हैं फोनेटिक्स के क्वेश्चंस, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि फोनेटिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पूरा फोनेटिक्स आपने पढ़ लिया, ए साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच, ए साइंस ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, कैसे कैसे किन किन लेटर को इंग्लिश में बोलते हैं, वो सब बातें कर ली। आज हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस पे, तो ज़्यादा देर ना करके हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो ये जो शब्द है आप देख रहे होंगे MASSAGE, ये होता है मसाज। एक होता है MESSAGE, ये होता है मैसेज, मैसेज। और ये है मसाज, तो मसाज, मैसेज, मैसा ये कुछ अलग ही हो गया, मैसाज, मैसेज, तो मसाज। इसमें जो अपना आंसर है वो हो जाना चाहिए ए, मसाज। इसको मसाज कहते हैं। जो चंपी करते हैं बालों की, शरीर की जो मसाज की जाती है उसके लिए बड़ी होता है मैं ए से आ जे, मसाज, मसाज। तो ए आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया था? आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा था क्वेश्चन। 2011 का जो स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन था, और उन्होंने एक शब्द दे दिया और उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया। तो आपने ये शब्द था मसाज, और इसको स्लैंट्स में लिख दिएगा मैं ऐसे आज, मसाज बन गया शब्द। तो पहले का आंसर आपका ए हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी स्कूल लेक्चरर 2011 का ही होगा। देखिए ये होता है मेट्रियाकी। अब आपको प्रोनाउंसिएशन तो आने चाहिए। देखो मेट्रियाकी, मेट्रियाकी, तो मेट्रियाकी होता है मात्र सत्तात्मक, जहां माँ की, मदर की चलती है, मैटरनल, मेट्रियाकी। तो देखो मेट्रियाकी, आई के लिए ई, मेट्रियाकी, सही लग रहा है मेट्रियाकी। ये हो गया मैं ई ट्रियाकी, और की के लिए वाई तो कोई सिंबल होता ही नहीं, तो वैसे गलत हो गया मेट्रियाकी। तो ये वाला जो है मेट्रियाकी, मेट्रियाकी, इसमें जो ये ई का साउंड है, इसमें ई का साउंड है, ये वाला साउंड है, और ये ई का साउंड है, मेट्रियाकी। और ये मेट्रिएकी, तो मेट्रियाकी। इसमें अब अपने पास है कि भाई ए आएगा कि सी आएगा। मेट्रियाकी कहते हैं इसको, मेट्रियाकी नहीं कहते। तो मेट्रियाकी हो गया, आंसर हो जाएगा ए, मेट्रियाकी। ठीक है ना, मेट्रियाकी नहीं, मात्र सत्तात्मक, मेट्रियाकी। ठीक है, आंसर विल बी ए, मेट्रियाकी। ए आंसर हो जाएगा मेट्रियाकी। ये आई है इसका, है ना, मेट्रियाकी, ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 2011 का ही है। ALWAYS, इसको बोलते हैं ऑलवेज, ऑलवेज। तो ऑल में ले तो सिंबल ही नहीं होता, वाई भी सिंबल नहीं होता, वाई सिंबल नहीं होता, ऑलवेज, यस ये ठीक है, ऑलवेज। सी आंसर हो जाएगा, ओ ले वेज, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपने वर्ड खूब सुना होगा, बॉलीवुड, 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 बो डबल एल आ गया, बॉलीवुड, ये सेम है। देखो आप, बॉलीवुड, आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉलीवुड, बे ओ ले ई व ऊ ड, बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। तो फोर्थ का बी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी 2011 का है। क्वेश्चन नंबर 5, CAUTIOUS, तो मैंने बताया था TIOUS, और एक पढ़ा था CIOUS।
CIOUS का साउंड हमेशा सस होता है, और ये भी कॉसस है। कॉसस यानी सावधान, सचेत, कॉसस। तो कोसस, कोसस, को पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये रहा देखो आप, ये सेम है। कै ओ श कोशस, कोसस। तो आंसर सी हो जाएगा, कोसस, कोशस, सी। आंसर विल बी सी। बस आपको बनाना आना चाहिए, फिर तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे आंसर। अगला फिर देखो 2011 का है, छठा क्वेश्चन है। DAUGSTR, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया भी था। दिस इज डॉटर, डॉटर, डे ओ टे ए रे, आर लास्ट में, तो ये ब्रैकेट लिखा जा सकता है डोटर, दो थिएटर, डोटर, डाउटर, डोटर। ये देखो आप सेम है, डे ओ टे ए रे, आंसर हो जाएगा डी, सेम है डॉटर। तो डी आंसर कर देंगे इसमें आप। आगे बढ़ते हैं 2014, ये है वीट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना है आपको। वीट, वीट, तो ई ए जो होगा वो क्या होगा इसका, वीट, डब्ल्यू ई, ये ई का साउंड है लॉन्ग, वीट, वीट। तो आंसर हो जाएगा बी, वीट, WHEAT क्या हो जाएगा, वीट, वीट, बी आंसर होगा। ठीक है ना, वीट। सेवंथ का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे सिंबल अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं, और बोलना आना चाहिए आपको। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रीच, रीच। तो रे, ई और चे, रीच। ये किसमें, रिच, रीच, यस। ये रैप आर पे लेंथ मार्क लगा दिया, ये होता है रैच, नहीं रीच, बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको बनाना आता है तो आप तुरंत कर देंगे, रीच। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। 14 का पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आ गया मोरल, मोरल, इसको कहते हैं मोरल। मैं ओ रे ए ले, मोरल, मैरल, मैरल, माउरल, मोरल, यस, डी सेम है। देखिए आप, मोरल, तो 9th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोरल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखिए आप लोग। पिक आउट द वर्ड दैट इज करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो सही ढंग से ट्रांसक्राइब किया गया है, जिसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। LUNCH को बोलते हैं लंच। लंच कैसे लिखेंगे हम, लंच, 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 ये तो सही है। सही कौन सा है, ये क्या है, सेलेक्ट, और ये देखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये गलत हो गया। फ्रीडम, फ्रीडम, फ्री, फ्रीडम, फ्रीडम नहीं होता, फ्रीडम होता है, फ्रीडम, फ्रीडम, ये गलत हो गया। टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग नहीं होता, टीचिंग होता है। ये जो आई है ना यहाँ पे स्मॉल आएगा, ठीक है ना, ये स्मॉल लेंथ वाला आएगा। टीचिंग नहीं होता, ये तो ई की मात्रा, टीच तो सही है, इंग नहीं होगा, टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग होना चाहिए था, ये डबल लेंथ मार्क लगा दिया इसके अंदर ना। तो पहले वाला से होगा लंच, क्या कर देंगे इसका आप, लंच, लंच, पहला ही सही था, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड LATER, लेटर, लेटर, गिवन बिलो, लेटर का यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वॉवल्स ट्रांसक्राइब्ड। यहाँ बीच में वॉवल कौन सा आएगा। अब पहले देखो लेटर को लिखते क्या है आप, ले, ए, पहला डिफ्थोंग ए, गेट, लेट वाला, लेटर, लेटर। आर को लास्ट में ब्रैकेट में लिखा जाता है, यहाँ आर को लास्ट में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये तो पिच का वॉवल साउंड पूछ रहा है, तो ले ये वाला आना चाहिए। तो देखो ये आई है, ये ए है, ये वाला ये आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा, लेटर, लेटर। समझ रहे हैं आप।
लेटर, तो सी आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप, गिवन बिलो इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन इंग्लिश वर्ड। ये नीचे जो देख रहे हैं आप, ये ट्रांसक्रिप्शन है किसी इंग्लिश के शब्द का। वो शब्द ढूंढो क्या है। अब देखो ये क्या है, ये जय, ये ए जिसमें आर आता है बाद में, जय और मैं, जम, जम, जम मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, जम्स। तो जैम, जम, जैम, जाम, जिम, क्या होगा, जम, जम। ये ई आर से ये बन गया, और फिर मैं, जम, तो जम का ये हो जाएगा बी आंसर। जय ए मैं, जम, जम, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए आप, 2020 का क्वेश्चन है, कॉफी, कॉफी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कॉफी, कॉफी, क ओ फ ई, कॉफी, 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 यस, बी आगे देखो, कॉफी, काउफ, काउफ, काउफी, नहीं कॉफी, आंसर विल बी बी, बी आंसर हो जाएगा, कॉफी, कॉफी। फिर देखिए इसे क्या बोलेंगे आप, प्रोग्राम, 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 ठीक है ना। ओ, ये ओ का साउंड है और ये ए का साउंड है, पैन टैन, तो प्रोग्राम, प्रोग्राम, ठीक है। ये ओ को ही लिख दिया तो साउंड होता नहीं, ये भी कोई सिंबल नहीं है, ये सिंबल जरूर होता है ऐसे, ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। प्राउ में, प्राउ डिफ्थोंग में लगा दिया, नहीं गलत हो गया। प्रोग्राम, प्रोग्राम नहीं, के लोग बोलते हैं प्रोग्राम, होता है प्रोग्राम, ए आंसर हो जाएगा। 14 का ए होगा प्रोग्राम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोग्राम, ए, ओके। फिर देखो अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज, इसको बोलते हैं लैंग्वेज, मैंने इस में ई में सिखाया था आपको, लैंग्वेज, ये ई का साउंड देगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, ये आंसर हो जाएगा। और लेते हैं लैंग्वेज, 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 नहीं, लैंग्वेज, ए आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज। बस आपको वर्ड के फोनेटिक सिंबल पता होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप पहचान सकते हैं लैंग्वेज। और ये भी मैंने आपको एग्जांपल में दे भी रखा है, लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, 2020 का क्वेश्चन ये, THEORY, अगर इसको बोला हो तो इसको बोलते हैं थियरी, प्रैक्टिकल एंड थियरी, थ्योरी नहीं, इट्स नॉट थ्योरी, ये थियरी होता है, थियरी, थियरी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, थियरी। अब ये किसमें दे रखा है, थियोरी, थियोरी, थियोरी नहीं बोलते, थियरी बोलते हैं, ये तो TH दे दिया इसने, थियरी, देखो आप सेम है, थियरी, थियरी, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, थियरी, ठीक है, डी कर देंगे, थियरी, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स थियरी। फिर ये देखो, स्कूल लेक्चर का ही संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, 2020 का संस्कृत डिपार्टमेंट का जो स्कूल लेक्चर का होता, ग्रेड फर्स्ट का, उसका। इसमें एक वर्ड दिया उन्होंने, स्कूल, स्कूल, से के ऊ ले, स्कूल, स्कूल, से के ऊ ले, ये भी सिखा रखा है आपको मैंने, स्कूल। तो देखो से, ये सेम आ गया, देखो ए आंसर हो जाएगा, से के ऊ ले, स्कूल, ये स्कल, स्कॉल, ये कुछ और दे दिया इन्होंने, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, स्कूल। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई ना, एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, उसमें अधिकतर तो उसी एग्जाम्पल्स में ही है। आगे देखो, फोनेटिक सिंबल पूछ रहा है, लेटर्स का जो अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स बिलो, ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं, CH अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ CH अंडरलाइन कर रखा है, ये CS साउंड किसका दे रहा है, ये भी इसी स्कूल लेक्चर में पूछा था संस्कृत डिपार्टमेंट में। इसे क्या बोलते हैं आप, चांस, चांस, तो ये चे का साउंड दे रहा है। रिच, इसमें भी चे का साउंड दे रहा है, और चे के लिए सिंबल होता है ये वाला। अब ये किसमें दे रखा है, ABCD, ये दे रखा है, देखो आप, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, चे, रिच और चांस, चे का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफ्थोंग इन द वर्ड्स। यहाँ पे डिफ्थोंग जो ओ है, इसमें एक डिफ्थोंग का साउंड आ रहा है, वो डिफ्थोंग का साउंड क्या है, क्या बोलेंगे इसको? जीओ को गो, गो, एसओ को सो, गो। इसके लिए होता है 4th नंबर का डिफ्थोंग, गो, नो, सो। तो ये ओ, बी आंसर हो जाएगा। ये ए है, ये ओ है, ओ, गो, ये आई है, ये ऊ है 7 नंबर का डिफ्थोंग। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा है आप लोगों ने टॉपिक को तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड दिस। इसे क्या बोलते हैं आप? वुमन। अच्छा, ये एक वचन ध्यान रखना आप, अगर एक ही जगह ई हो जाता तो ये हो जाता विमेन, विमेन। अभी ये वुमन, वुमन, तो ये वो वी से बना रहा है, नहीं वी से तो बनेगा ही नहीं। वुमन, यस ये बिल्कुल सही है, वुमन। ये ज आ गया, ये डबल ओ आ गया, ओ से बनता भी नहीं सिंबल, बी आंसर हो जाएगा। वुमन, वुमन। तो ये भी स्कूल लेक्चर का पूछा था, इसका बी आंसर हो जाएगा, वुमन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज आईपीए स्टैंड फॉर? ये टीचर ग्रेड 2nd का आ गया 2008-10 का। आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने आईपीए के 2 फुल फॉर्म बताए थे आपको, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो देखो यहाँ पे एसोसिएशन दे रखा है, अल्फाबेट दे नहीं रखा। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन यही बताया था और यही ए में दे रखा है। इंटरनेशनल फोनोलॉजिकल नहीं, ये गलत हो गया। फोनेमिक गलत हो गया, फोनोग्राफिक गलत हो गया। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन आंसर हो जाएगा हमारा ए कर देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड डिफरेंट? ये जो अंडरलाइन दे रखे हैं इनमें से कौन सा डिफरेंट साउंड कर रहा है? ई डबल दे रखा है डीप, तो ये ई का साउंड आ रहा है, पहला वोवल साउंड, पहला प्योर वोवल। डीप, प्लीज, डील, और ये क्या है? फिल, फिल, तो ये ई का साउंड आ रहा है। ये वाला स्मॉल है ना, कम लेंथ वाला डी अलग है। ये ई का साउंड दे रहा है, ये ई का साउंड दे रहा है, ई, तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन आरपी? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? तो देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। टोटल साउंड्स होते हैं 44, 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, 20 होते हैं वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स में से 12 होते हैं प्योर वोवल्स, 8 होते हैं डिफ्थोंग्स। तो कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं? 24। ये बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया ग्रेड 2 2008-10 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द साउंड अ जो शर्ट, बर्ड, कर्ड में आता था, रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बाय, अगेन में अ का साउंड आ रहा है कि नहीं? सर्व, यस, ये जो है ना, ये आ रहा है सर्व, सर्व, ये होगा, तो बी आंसर हो जाएगा 24 का बी, सर्व। फिर हार्ट है, इसमें आकार है। मार्ट है, इसमें भी आकार है। इसमें ए और एन ये 2 आ रहे थे, तो सर्व में ये वाला है, बी आंसर होगा 24 का। फिर देखिए, द साउंड आ इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो आ साउंड है ये किसके द्वारा आ रहा है? हार्ट, आज ही पढ़ा था, हार्ट, कार्ड, चार्ट, तो ये आ का साउंड देता है, आंसर ये हो जाएगा। शर्ट में ए का साउंड है, फ्लर्ट में ए का है, ऑल में ओ का है, ओल, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, ए कॉन्सोनेंट साउंड इज, एक कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? इसकी कौन सी डेफिनेशन है? इसमें से एक फ्रिक्शन लेस साउंड होता है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, नहीं, ये तो वोवल साउंड के लिए होता है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, ये तो गलत हो गया। इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम अ वोवल साउंड, ये वोवल साउंड से किसी भी तरह से अलग नहीं होता, ये भी गलत है, बिल्कुल अलग होता है, तो दोनों गलत हो गए। ए साउंड प्रोड्यूस्ड विथ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लेस नहीं, ये तो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, रुकावट होती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। ए साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, नहीं, फ्रिक्वेंसी अगर ज्यादा होती है कम होती है तो कोई लेना देना नहीं था, इसमें फ्रिक्शन होता है। कॉन्सोनेंट साउंड में फ्रिक्शन होता है, वोवल साउंड फ्रिक्शन लेस होते हैं,
तो अपना आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, ए डिफ्थोंग इज ए। ये 2008-10 में भी पूछा, 11 में भी आया है क्वेश्चन, 2014 वाले ग्रेड सेकंड में भी आया है। यानी कि डिफ्थोंग की परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। डिफ्थोंग क्या होता है? वोवल ग्लाइड, वोवल को जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है, सही है। प्योर वोवल नहीं होता, नहीं। मोनोफ्थोंग होता है, नहीं। टर्म यूज टू रेफर टू टू वोवल साउंड्स, दो वोवल साउंड्स को रेफर करता है, नहीं। दो वोवल साउंड को ग्लाइड करता है, जोड़ता है, कॉम्बिनेशन होता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल साउंड यूनिट्स, दो प्योर वोवल साउंड यूनिट्स को कॉम्बिनेशन करता है, कंबाइन करता है, जोड़ता है, ग्लाइड करता है। तो ये ग्लाइड होता है, ए आंसर आएगा। फिर देखिए, पीपल अप्रिशिएटेड हिज कॉन्डक्ट, द फोनेटिक स्क्रिप्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज। अब देखो, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, टीचर ग्रेड सेकंड 2008-10 में पूछा था। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो CONDUCT था होता है ना, ये अब आगे हम वर्ड स्ट्रेस में पढ़ेंगे। ये शब्द दो सिलेबल का बना है, CON, कॉन और डक्ट। अब यहां पर अंडरलाइन किया है क्योंकि ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये यहां पर ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है या नाउन के रूप में यूज हो रहा है या एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। अगर वर्ब के रूप में यूज होगा तो बाद वाले सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, नाउन या एडजेक्टिव होता है तो पहले वाले सिलेबल पर होता है, पहले वाले सिलेबल पर, और फिर उस पर जोर होता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे ना स्ट्रेस करके बोला जाता है। अगर ये वर्ब होती तो इसको बोलते हैं कंडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंडक्ट। पर चूंकि ये नाउन है यहाँ पे, हिज कंडक्ट, उसका व्यवहार, उसका आचरण, तो नाउन है तो उसको बोलेंगे कॉन्डक्ट। देखो, कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। अगर ये वर्ब होती तो बोलते कंडक्ट, अगर वर्ब होती तो। बट ये वर्ब नहीं है, ये यहां पर नाउन है, तो आंसर ये होगा कॉन्डक्ट। देखिए आप, कॉन्डक्ट, बिल्कुल ये आ गया। कंडक्ट ये होती वर्ब, अगर वर्ब होती तो ये हो जाता, बट ये नाउन के रूप में हो रहा है यूज यहाँ पे। तो चूंकि नाउन के रूप में हो रहा है, इतनी बातें पूछ लेता है, तो फिर ये नाउन के रूप में जाता है तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्डक्ट होगा, ए आंसर होगा। कॉन्डक्ट और कॉन्डक्ट ये तो बिल्कुल नहीं होते, तो गलत है। ये वर्ब होता तो होता, तो चूंकि नाउन है तो इसको हम क्या करेंगे? कॉन्डक्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कॉन्डक्ट करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, द वर्ड NEPHEW इज प्रोनाउंस्ड एज। इसको हम बोलते हैं, मैंने बताया था इसके दो उच्चारण होते हैं। इस PH को फे भी बोलते हैं, नेफ्यू, नेफ्यू, और इसको नेव्यू भी कहते हैं, नेव्यू। तो ये नेफ्यू, नेफ्यू भी होता है, नेव्यू भी होता है, नेप्यू नहीं होता, ये गलत है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। इसको नेफ्यू भी कहते हैं, इसको नेव्यू भी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये सारे करवा रखे हैं आपको मैंने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफी सारे क्वेश्चन पूछे इन्होंने 2008-10 वाले पेपर। 2008 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम 2010 में हुआ था। ये समझें 2008/10 को आप। साउंड, ये डिफ्थोंग है 7वें नंबर का, इसे कहते हैं ऊ, इसे कहते हैं ए। ऊव इज रिप्रेजेंटेड इन, ऊव किसमें है? गो, इसमें तो औ है ये वाला। फ्यूअर, फ्यूअर, यस इसमें ये है फ्यूअर। प्राउड, इसमें आऊ है। ऑयल, इसमें ओई है। तो ऊव किसमें है? इस बी वाले में। फ्यूअर, फ्यूअर, क्या बोलेंगे इसको आप? फ्यूअर, बी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, द फोनेटिक स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स क्लोज एंड क्लोज। इसमें सॉरी, इसको तो कहते हैं क्लोज। ये जो ओ है ये ओ का साउंड देगा, क्लोज, क्लोज, क्लोज। और ये होता है क्लोज, क्लोज, ये ओ का साउंड देता है, ओ लेंथ मार्क वाला, ले ओ जे, क्लोज। और ये क्लोज, ये तो क्लोज, क्लोज, और ये क्लोज, गो, नो, सो, क्लोज। तो ये वाला तो ये होगा और ये वाला ये होगा। किसमें दे रखा है?
क्लोज और क्लोज, यस, ए में सही आ गया। ये क्लोज अलग दे दिया, क्लोज नहीं, क्लोज नहीं, क्लोज और क्लोज नहीं, ये अलग हो गया, ए आंसर सही होगा। 31st का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, TOMB ये लिखवाया था आपको मैंने, यहाँ ओ साउंड ओ का नहीं देता, ये ओ नहीं है, TOMB ये होता है टूम, मकबरा, टूम, तो ये ऊ का साउंड देगा, ऊ, टूम, तो ऊ कौन सा है इसमें, ये वाला, टूम, ठीक है ना। अंडरलाइन जो है साउंड किसका दे रहा है, ऊ का दे रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा, टूम, WOMB, वूम, पढ़ाया था आपको मैंने। 33 देखो आप, CANOE ये भी अपने एग्जाम्पल्स में आया था, इसे हम कहते हैं कनू, कनू होता है डोंगी, छोटी नाव जिसके ऊपर कवर नहीं होता, कनू, ऊ का साउंड है, कनू, कनू, तो ये ए हो जाएगा, कनू, ए आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34, अभी थोड़ी देर पहले आया था, क्या बात की थी इसमें हम लोगों ने, ये जो साउंड आ रहा है ये ओ का होता है, CLOSE क्लोज में तो ये ओ होता है, ओ, और यहाँ ओ क्लोज, क्लोज, तो ओ नहीं, ओ, यस, बी, ये आउ, ये ऊ, तो होगा ओ, क्लोज, क्लोज, उपवाक्य बोलते हैं इसको हिंदी में, उपवाक्य, क्लोज। ये 2011 के क्वेश्चन शुरू हो गया, ग्रेड सेकंड, इसमें अंडरलाइन कर रखा है ईए को, तो ईए, ईयर, ईयर, क्लियर, ईयर, ईयर, ईयर होगा, ईयर, ऊ, ए, औ, ईयर, ए हो जाएगा, ए, ईयर, ईयर, ए करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, OUSE इसे कहते हैं हाउस, हाउस, तो आउ, आ, ऊ, हाउस, ये हो गया हाउस, ये ओ है गो वाला, एयर, एयर वाला, AIR वाला, एयर, चेयर, और ये ईयर, इसको आई को जो है ना, ये सिंबल थोड़ा सा ऐसे बन गया, ये सिंबल ऐसे समझें आप, वो शायद कुछ फॉन्ट्स में चेंज हो गए, ये ईयर है, ईयर, आउ, औ, एयर, ईयर, तो आपको ये ए करना है, आउ। हाउ मेनी फोनेटिक सिंबल्स आर देयर इन आरपी, आरपी में टोटल फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, 44 होते हैं, ए आंसर हो जाएगा। 38, द क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी कॉन्सोनेंट्स इज डन अकॉर्डिंग टू, कॉन्सोनेंट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन करते हैं, बिल्कुल सही है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ओनली, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ओनली, पोजीशन ऑफ लिप्स नहीं, ए, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से भी करते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से भी करते हैं, और हालांकि बाद में पढ़ा था कि वॉइसलेस और वॉइस से भी क्लासिफिकेशन करते हैं, बट ये दो तो मेन थे ही थे, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ वॉवल साउंड, जब आपको वॉवल साउंड बोलने होते हैं, वॉवल साउंड, तो इनमें से कौन सा डिस्क्राइब नहीं होता, किस चीज का वर्णन नहीं होता, द पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, जब आपको वॉवल साउंड बोलना होता है तो कौन सा पार्ट यूज नहीं होता, नॉट मेंशन, जिक्र नहीं होता, टंग उठती है वो तो वॉल में उठेगी, हाइट ऑफ विच द टंग इज रेज्ड, कितनी हाइट पे उठेगी, पोजीशन ऑफ लिप्स, लिप्स की पोजीशन क्या होंगी, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, आई कॉन्टैक्ट जितनी होती, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, बीड, जो मोती होते हैं, माला के जो मोती होते हैं बोलते हैं बीड, तो बै, ई और डे, बीड, बिड, बीड, ये तो कोई सिंबल नहीं होता डबल ई के साथ में, बी, ई के साथ में कोई कुछ नहीं होता, बीड, ये हो जाएगा, देखो आप, डी, बीड कहते हैं इसको, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैबिन, क्या कहते हैं इसको हम लोग, कैबिन, तो सी से कै और ए, कैट वाला, बै, ई और नै, कैबिन,
केबिन, ये ए और ए, कैबिन, केबिन, कैबिन, कैबिन, यस ये सही है। देखो आप, कैबिन जो छोटा जगह होती है ना, कैबिन छोटा रूम, छोटी जगह, कैबिन, तो डी आंसर होगा। ये 2014 का क्वेश्चन है, ग्रेड सेकंड का। आगे चलते हैं, इसे क्या बोलेंगे आप? डिसाइड, डी साइड, डिसाइड, तो डे, ये से दे दिया इसने, गलत हो गया। डे साइड, लास्ट में लेंथ मार्क लगा दिया ई के साथ में, गलत हो गया। डी साइड, सेम ही तो है, देखो आप, इसका चिन्ह ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। डी साइड, सी आंसर हो जाएगा। डी सैड, ये डे की गलत लगा दी, आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिसाइड, डिसाइड। फिर देखो एफ ए एन, ये होता है फैन, 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 बिल्कुल फैन, ये हो जाएगा। ये अलग है, फाइन, फियान, फन, 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 फैन, फैन, ए आंसर होगा 43 का ए। 44, वंडर, वंडर इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वंडर है तो साहब, वंडर, वेंडर, विंडर, वेंडरर, वंडर, डी। सबके उच्चारण अलग है। ये है वेंडर, वांडर भी हो सकता है, वांडरिंग, ये विंडर, ये वेंडरर, ये वंडर, तो डी आंसर हो जाएगा। आश्चर्य, वंडर यानी आश्चर्य। टेम्पल इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टेम्पल, टेम्पल, टेम्पर, टेम्पलेट, टेम्पल, टेम्पल, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टेम्पल, मंदिर। स्पार्क, स्पार्क इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पार्क का होगा, ये स्पैक, स्पोक, स्पोक, स्पार्क, आंसर हो जाएगा डी, स्पार्क, चमकना, चमक, स्पार्क, तो स्पार्क हो जाएगा डी। 47, इसे क्या बोलेंगे? जियोग्राफी, ये तो हमेशा ग्राफी होता है, ग्राफी, जियो, जियोग्राफी, जय के लिए आता है ये, जी ओ, जियोग्राफी, जियोग्राफी, ये तो जय के गे कर दिया, ये डे कर दिया, डियोग्राफी, जियोग्राफी, यस ये मिल रहा है, देखो आप, जियोग्राफी, ये था फै के लिए पीएच लिख दिया, पीएच नहीं आता, फै के लिए एफ आता है, तो जियोग्राफी क्या आंसर हो जाएगा? सी, जियोग्राफी, जियोग्राफी, भूगोल, जियोग्राफी। फिर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 48, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस वर्ड रिवाइव, 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 ये सही है। रेविव, रेवैव, रिवाव, नहीं, ए आंसर हो जाएगा, रिवाइव, 48 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लॉजिकल, 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 तो ले, ओ, जे, ई, के, ए, ले, लॉजिकल, किसने दे रखा है? लॉजिकल, लॉजिकले हो गया है तो गलत हो गया, लॉजिकल गलत, इसमें जय के लिए जी कर दिया, ले, ओ, जे, ई, के, ले, देखो सेम है, एल, ओ, जे, ई, के, ए, ले, लॉजिकल, लॉजिकल, डी आंसर हो जाएगा, 49 का डी। इसे क्या कहेंगे आप? ई, ले, ईट, इलीट, इलीट, इलीट किसका है? एलियट, इलीट, इसको एलिट भी कहते हैं, इलीट भी कहते हैं, बी। अलाइट, इलिसिट नहीं, इलीट, एक्चुअली दो चार होते हैं, इलीट जो ये है वो तो है ही है, इसको एलाइट भी कहते हैं, नहीं एलीट, इलीट और एलीट ये दो होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा 50 का बी। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ग्रेड सेकंड 2016 में पूछा इसका प्रोनाउंसिएशन, ये होता है डे,
ये होता है ए, ये होता है चे, डच, डक्ट, डच। ये डक होता है, ये डड होता है, तो डच, चे का साउंड आएगा नहीं, डच, तो ये हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? गुब्बारा जो होता है बलून, ये बलून होता है, बलून, बलून, ये आ गया, शुरू में आ गया, आंसर है ये ब्लून। ये तो एल के बाद दे रखा है, फिर बर्न नहीं, बलून, ए आंसर हो जाएगा, ए। ये क्या होता है? थे, ये क्या होता है? ईयर, ये क्या होता है? ट, फिर है थिएटर, 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 ईयर, थिएटर, तो लिखते हैं ना थिएटर, 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 तो थिएटर स्पेलिंग होते हैं THEATRE, थिएटर, ये हो जाएगा। थ्रीट, थ्रॉट, थिएटर, यस, ये हो गया सी आंसर, थिएटर, थिएटर हो जाएगा। 54, द वर्ड यूटिलिटी इज ट्रांसक्राइब्ड phonetically as यूटिलिटी, तो यू, टी, ली, टी, ई, लास्ट वाला ई हम छोटा लिखते हैं, यूटिलिटी, बीच वाला छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, लास्ट वाला छोटा लिखना होता है। तो ये ऊ, यू, ये दिया ही नहीं, ऊ दे दिया, यूटिलिटी नहीं, ये जे दे दिया, जे से नहीं, जे से होता है बड़े, यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी, यस, सी, यूटिलिटी, देखो आप सेम है, यूटिलिटी, यूटिलिटी, उपयोगिता, यूटिलिटी, 54 का सी। 55, आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड चिमनी, चिमनी, तो चे के लिए ये ई, मैं चिमनी, सी, चे, और देखो ये चिमनी, ये आ गया, ये सी एस दे रखा है, सी एस, सी नहीं, चिमनी, ए हो जाएगा, चिमनी, चिमनी, ची, मैं, न, ई, चिमनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए कर देंगे आंसर। 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 56, इसे क्या कहते हैं हम लोग? म्यूजियम, 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 तो म्यूजियम, पहले में आ गए थे यार, मैं, ये, ऊ, ज, ई, एम, म्यूजियम, ये कहता है म्यूजियम, 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 म्यूजियम होता है, ये नहीं होगा, म्यूजियम नहीं, ए आंसर हो जाएगा। 56 का ए आंसर करेंगे, म्यूजियम। 58, 57, अलाइक, क्या बोलते हैं इसको? ए लाइक, अलाइक, तो इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अलाइक। इलीट, अलाइक, ये आ गया ना सेम, अलाइक, अलाइट, अलाइड, अलाइक हो जाएगा, क्या का साउंड आ रहा है? अलाइक, क्या का साउंड के में इसी में है केवल, तो अपना आंसर हो जाएगा 57 का बी, अलाइक। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड, इसे क्या बोलेंगे आप? अकाउंट, अकाउंट, ए, के, आउ, नेट, अकाउंट, अकाउंट, ये तो ए दो बार दे दिया, होता है नहीं, ए कुंट, एन बड़ा दे दिया, डबल के दे दिया, अकाउंट, देखो आप सेम है, ए, के, आउ, नेट, अकाउंट, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में पूछा, ग्रेड सेकंड में। समझ रहे हैं आप? अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या होगा? राइस, 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 चावल जो होता है ये राइस होता है, ये राइस होता है, ये रेज होता है, ये रिस्क होता है, तो राइस का कौन सा है? बी हो जाएगा, बी आंसर करेंगे, 59 का बी हो जाएगा। फिर देखो आप क्वेश्चन नंबर 60, द वर्ड एक्सीलरेट, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट,
तो ये जो डबल सी जब आता है ना तो कै और सै का साउंड देता है, वो सब में ही है, कैसे कैसे कैसे। एक्सेलरेट, 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 एक्सेलराइट नहीं, राइट ये तो आई होता है ना, एक्सेलरेट नहीं, एक्सेलरेट नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेट आंसर हो जाएगा ए, एक्सेलरेट। ठीक है, 60 का बी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने धड़ाधड़ आपको 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब 61 क्वेश्चन देखिए। आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, 2015 का एग्जाम था जो 18 में कंडक्ट हुआ। उसमें ये वर्ड था, इसे क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप गलत कर देंगे। इसे कहते हैं पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। ठीक है, पिक्यूलियर। तो ये पैक है, ये वाई आ गया, तो वाई तो कोई सिंबल होता ही नहीं है। पिक्यूलियर, यस, पिक्यूली आर, ये ए जो होता है ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो हो सकता था बट ये गलत है। पैक्यूलियर, ये पैक्यूलियर आ गया, तो पिक्यूलियर होता है। ए पिक्यूलियर यानी विशेष, कोई बिल्कुल विशेष चीज होती है उसको बोलते हैं पिक्यूलियर। तो पिक्यूलियर बी आंसर हो जाएगा 61 का। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 62, क्लमजी, इसको क्लमजी कहते हैं, क्लमजी। अभी क्लैमजी, क्लमजी, क्लैमजी, क्लमजी, डी आंसर हो जाएगा। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, क्लमजी। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसे क्या कहते हैं? दिस इज प्रोनाउंस्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी, यस, डेमोक्रेसी। दिस इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, हंगर, हंगर, हंगर है, हंगर, हंगर। अब ये किस में दिया देख लो आप, हंगर, लो साहब शुरू में ही आ गया, आंसर ये हो गया। ये हुंगर, हंगैर, हंगैर, ये ब्रैकेट में, बिना ब्रैकेट में नहीं, ए हो जाएगा आंसर। ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट का था, ग्रेड सेकंड का। हंगर, भूख के लिए जो वर्ड होता है, हंगर, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? दिस इज लगेज, लगेज, लगेज नहीं बोलते हैं, लगेज, बैगेज एंड लगेज, सामान, बोरे बिस्तर जो होता है उसको बोलते हैं लगेज। ये लगज, लगेडिज, लगेज, यस, सी आंसर हो जाएगा, लगेज। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहले लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है सबके अंदर, ये वर्टिकल बार होती है, इस तरह से होता है। दिस इज वर्टिकल बार। ये इंग्लिश में फोनेटिक्स में यूज होती है। ये इसका मतलब होता है कि अब इस वाले जो वोवल साउंड है ना, इस पे आपको स्ट्रेस डालना, अगर शुरू में लगा हुआ है, इसके बाद जो वोवल साउंड होता है उस पर स्ट्रेस डालना होता है, उसको थोड़ा लंबा बोलना होता है, एक्सेंट देना होता है उसको। तो दिस इज लगेज, लगेज, बोरिया बिस्तर। तो अपना इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए आप 66, क्वेश्चन नंबर 66, ये क्या है? आइडियल, आइडियल, आइडियल कौन सा है? आइडल, आइडल, आइडियल, आइडली, इडली, आइडियल, सी हो जाएगा, आइडियल, आदर्श, आइडियल। फिर नेक्स्ट देखिए आप, ये है अडेप्ट, अडेप्ट, अनुकूलित होना, अडेप्ट, अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्टर, अडेप्ट, अनुकूलित होना। ये अडेप्ट होता है, ये अडेप्ट होता है, तो बी हो जाएगा आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 68, द वर्ड इलेजिबल, इलेजिबल, ये होता है इलेजिबल, इलेजिबल,
एलिजिबल, इलिबरल, इलीगल, इलेजिबल, ये तो बड़ी अलग अलग आ गए। आंसर डी होगा। इलेजिबल यानी अपठनीय है, जिसको पढ़ा ना जा सके। ये भी आपको मैंने एग्जांपल्स में दिया था। इलेजिबल, दिस इज इलेजिबल, डी आंसर होगा। इलेजिबल। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड, ये क्या होता है, एग्जाम्पल में आया था। दिस इज मेजर, मेजर, ये आएगा इसमें ज, मेजर, मापना, मेजर, आर लास्ट का ब्रैकेट में, मेजर। लो साहब शुरू में आ गया, आंसर ये होगा। दिस इज मेजर, 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 मैगर नहीं, मेजर। ये जो एस होता है ना, ये वाला साउंड देगा। मेजर, प्लेजर, ट्रेजर, इन सब में जो ज का साउंड है वो ये वाला ही होगा, मेजर। तो 69 का ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द वर्ड कंटिन्यूअस, 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 न्यूअस, उअस, कंटिन्यूअस। तो कौन से में देखो आप, कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा कंटिन्यू। तो सेम है, देखो आप, कंटिन्यूअस। तो आंसर हो जाएगा बी, बी, कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यू। कई लोग उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, वो गलत होता है, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। अब हो सकता है आजकल डिक्शनरीज ने कॉन्टिन्यूअस भी एक्सेप्ट कर लिया हो, बट दैट इज एक्चुअली कंटिन्यूअस। अब आ गया एम, ये ग्रेड सेकंड कोर्ट ऑर्डर का क्वेश्चन चल रहा है ना। एम ए एन, मैन, मैन, मैन। तो मैन, मैन, ये होता है एम ई एन का, ये वाला, ये मैन इस एक सिंगुलर का, मैन, मैन, फैन, मैन, कैट, वो वाला है मैन, ये मैन होता है, मैन एम प्लूरल वाला। ये मेन होता है, मेन, ये होता है MAIN, मेन। ये तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये होगा बी आंसर, 71 का बी। 72, चूज द करेक्ट सिंबल फॉर द अंडरलाइन कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड। जो अंडरलाइन में जो साउंड हो रहा है उसका साउंड क्या आ रहा है। ये स्पेशल एजुकेशन पूछा था, ग्रेड सेकंड स्पेशल एजुकेशन 2015-18 वाला जो पेपर था। ये जो आप देख रहे हैं चीयरफुल, तो चे का साउंड है, और चे के लिए ये आता है, तो ये ये डी आ जाएगा। CH जो है वो चे का साउंड देगा और उसका सिंबल ये वाला होगा। फिर देखिए आप, चूज द करेक्ट सिंबल फॉर द अंडरलाइन कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड। ये जो TH देख रहे हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, मदर, मदर, मदर। मदर में ये द का साउंड है, द दवात वाला, मदर। तो थ द, ये बी हो जाएगा आंसर, मदर, मदर, मदर। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं आप, दिस इज स्पिरिट, 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 यस, ये आ गया, स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट नहीं, स्पिरिट। तो आंसर हो जाएगा ए, स्पिरिट, स्पिरिट नहीं, स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 75, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस इज वर्ड फॉक। ये जो ओ है ना, ओ का साउंड देगा, फॉक, फे ओ क, फॉक, फॉक। तो फैक, फाल्क, फॉक, फोक, 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 डी आंसर होगा, फोक, डी वाला आंसर होगा। फोक, लोकगीत, लोक जो जनता से रिलेटेड होता है, आम जनता से, गांव से, उसे बोलते हैं फोक। दिस इज फोक एंड दिस इज फोक, फोक, होम, हीरो, रो, होम, गो, वो वाला आएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड ट्रांसक्राइब्स एज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ये होता है, डिसोल्यूशन ये कहां दे रखा है, डेसोल्यूशन, डिसल्यूशन, डबल एस, डिसोल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन, यस, डी। 76 का आंसर होगा डी, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन लिखा हुआ है, राजसमंद ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था 2012 में,
उसका एक क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिस। इसे क्या बोलेंगे? पर्स। पर्स, ये क्या है? पर्स। पे ए से, यू आर ए का साउंड देगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज पर्स। इसको आप पर्स कहते हैं, पर्स कहते हैं। दिस इज पर्स। तो किसने दे रखा है? ये रहा डी। ये देखो आप, सेम है डी, पर्स। तो 77 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइन सिलेबल माउंटेनियर। माउंटेन नहीं बोलते, माउंटेनियर। तो टे में ई का साउंड है टी, माउंटेनियर। तो ये हो जाएगा माउंटेन। माउंटेन, कैप्टन ना, ये पढ़ा था ई के अंदर, माउंटेन, कैप्टन। तो ये टी हो जाएगा। आगे चलते हैं। द वावल साउंड इन क्लार्क। क्लार्क में जो ये साउंड दे रहा है, ये वावल साउंड कौन सा है? आ। क्लार्क, आ, डी आंसर होगा। मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले भी आया था, क्लार्क। तो क्लार्क होता है, आ का साउंड देगा यहाँ पे। क्लार्क, पार्क, चार्ट। अभी बाड़मेर ग्रेड थर्ड का क्वेश्चन है। द वावल साउंड इन दिस वर्ड में क्या वावल साउंड है? लेट। लेट, ये वाला साउंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला डिफ्थॉन्ग ए, लेट, गेट, मेक, रेट, हेट। तो ए, डी आंसर होगा, ये वाला डी। लेट, हेट, रेट, पहला डिफ्थॉन्ग है। द फोनेटिक सिंबल फॉर मिडिल साउंड, या मिडिल साउंड जो है, जो अंडरलाइन कर रखा है अपन ने, ये किसका है? फिक्शन। फिक्शन, तो ये श, फिक्शन, श का साउंड है। फिक्शन, सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर इसका? सी, फिक्शन। 81 का फिक्शन। आइडेंटिफाई द वर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है? प्ले ए, प्ले। प्ले, ये प्ले होगा, प्ले। प्लाई, प्ली, प्ले, प्लेस, प्ले। सी आंसर हो जाएगा, प्ले। ठीक है ना? पे ले ए, प्ले। पे ले ए, प्ले। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे पढ़ते हैं। चूज द डिफरेंट साउंड। अंडरलाइन जो डिफरेंट है, अभी सब में डब्ल्यू पे अंडरलाइन कर रखा है, एक साउंड अलग है, तीन ही जैसे हैं। इसे क्या बोलेंगे? वेट। तो वह का साउंड आ रहा है। वाटर, वह का साउंड आ रहा है। वॉट, वह का आ रहा है। रिस्ट, डब्ल्यू साइलेंट है यहाँ। रा का साउंड, आर का साउंड आ रहा है, रिस्ट। यहाँ साइलेंट ही है, तो साइलेंट है, कोई साउंड ही नहीं आ रहा, तो डी आंसर। अलग हो गया ना? इन सब में, तीनों में डब्ल्यू वह का साउंड दे रहा है, इसमें डब्ल्यू साउंड ही नहीं दे रहा, तो ये अलग हो गया। या डब्ल्यू आर मिलके रे का साउंड देते हैं, रिस्ट, रॉन्ग, रिस्ट, इस तरह से। फिर देखिए, ये सब ग्रेड थर्ड के चल रहे हैं, राजसमंद, बाड़मेर, अलग अलग के। यहाँ डिफरेंट साउंड कौन सा अलग है? यहाँ पे एन पे अंडरलाइन कर रखा है चारों जगह। तो ये क्या है? नाइट, ने, नेट, ने, गेन, ने, बैंग। ये अंग, अंग का साउंड, ये एन के साउंड है, ये अंग वाला साउंड है। बैंग, 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 अंग, अंग, अंग वाला साउंड है। तो डी अलग हो गया। डी अलग हो गया इसमें। फिर देखिए, ये भी बाड़मेर वाला क्वेश्चन है। अंडरलाइन वर्ड जो एंड में, कौन सा डिफरेंट साउंड है? डिफरेंट साउंड कौन सा है? तो ब्रिंग, अंक का साउंड आ रहा है। सेंग, अंक आ रहा है। सून, ये नय का आ रहा है, नय का। और लॉन्ग, ये भी अंक आ रहा है। तो ये वाला साउंड अलग है, सून। तो सी आंसर हो जाएगा 85 का, सी। आगे चलते हैं। अंडरलाइन वर्ड कौन सा डिफरेंट है? मिडिल साउंड में, बीच में कौन सा साउंड डिफरेंट आ रहा है, अंडरलाइन कर रखा है उसको। ये क्या है? स्पूक। तो ये ऊ का साउंड है, स्पूक, ऊ। स्पूल, ऊ। स्पून, ऊ। स्पोइल, ओई, ये ओई का साउंड है, ओई। स्पोइल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पोइल। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड ईट। जो ईट शब्द है, इसका पहला साउंड क्या है? इसमें दो साउंड है, एक तो ई और एक टे। तो पहला साउंड क्या है इसका? ई। देखो आप, ए, ए,
ई ई ई, डी आंसर हो जाएगा ई। 87 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, द लास्ट साउंड इन द वर्ड पुश। अब पुश में 3 साउंड है, पे, ऊ और श। पुश लास्ट साउंड क्या है इसके अंदर, श। तो श, ये ऐसे तो साउंड सिंबल ही नहीं होता, ये स और ये को साउंड नहीं होता, ये सिंबल नहीं होता, मतलब ये लेटर है, सिंबल नहीं है। तो दो ही सिंबल थे, तो ये श है कि स है, ये पुश में श है, ए आंसर हो जाएगा 88 का ए। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड का सही ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, लिख के देख लेते हैं। वे, आई और डे, वाइड। अब देखो वाइड, ओहो शुरू में मिल गया, आंसर ए हो गया। ये विड है, ये विडे है, ये डब्ल्यू से बनना चाहिए था, वैसे बना दिया। इस फर्स्ट में डी ऑप्शन में क्यों ये अंतर है, यहाँ डब्ल्यू है या वी है। और मैंने बताया था कि डब्ल्यू वाले डब्ल्यू से बनते हैं, वी वाले वी से बनते हैं। दो वह पढ़े थे हमने, वह का साउंड वी से भी आता है, वह का साउंड डब्ल्यू से भी। वी के वी से बनेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू के, और यू वाला भी आ जाए ना, क्वीन वाला यू, तो वो भी डब्ल्यू से बनता है। तो ये दोनों में एक ही फर्क था, डब्ल्यू शुरू है तो डब्ल्यू वाला बनेगा, वाइड, ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स। अब देखो ये वो आ गया, एस वाला साउंड क्या आ रहा है, देखो बुक्स, बे, यू, के, और के एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होता है, ध्यान देना, के या के एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होता है। इसमें जब एस जुड़ता है तो वो से का साउंड देता है। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, पे, टे, के, इनमें जब एस जुड़ता है तो से का साउंड देता है, तो ये होगा बुक्स। कई बार से जे का साउंड देता है, कई बार साउंड इज का देता है। तो यहाँ चूंकि के वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर इस से का साउंड देगा। तो बुक्स, बुक्स, ये तो सिंबल ही चेंज कर दिया, बुक्स, सी, सी आंसर हो जाएगा बुक्स। और बुक्स, ये ऊ गलत हो गया, तो ये ए और सी में सब कंफ्यूज हो सकते थे आप। तो इसमें चूंकि जे है तो वॉइसलेस कौन सा, जे नहीं, से आता है, तो इसका आंसर सी होगा। समझ रहे हैं आप लोग, सी आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम लोग दोस्तों। द नंबर ऑफ प्योर वोवल साउंड्स एंड डिफ्थोंग इन इंग्लिश। कितने प्योर वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, कितने प्योर वोवल्स होते हैं और कितने डिफ्थोंग्स होते हैं। तो बताया था आपको मैंने, प्योर वोवल्स तो कितने होते हैं 12, और डिफ्थोंग्स कितने होते हैं 8। 12 प्योर वोवल्स और 8 डिफ्थोंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, 91 का सी। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस। यस का जो फर्स्ट साउंड है वो क्या होता है, यह, और ए और से, यस, तो यह होगा, वाई ई ए एल, और यह होगा डी, यस। ठीक है, डी आंसर होगा। फिर देखिए आप, विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड ब्लू। ब्लू का जो लास्ट साउंड है वो क्या होगा, बे, ले, यू, ऊ, तो ये ऊ साउंड होगा, ऊ ये आ गया पहले में, ए, ऊ, ब्लू, ब्लू होगा। फिर देखिए, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेक। इसे बोलते हैं टेक, एक, टेक, ये किस में रखा है, टेक, टेक, टाइक, टीक, टेक, ये है, डी आंसर होगा। जो सही जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या होगा, टेक, बी आंसर करेंगे, टेक। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नो। नो, नो, तो ने, ओ, नो, के साइलेंट हो गए यहाँ पे, और ने से आएगा नो, 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 ये होगा, ये नो, ये देखो ए में दे रखा है, ये नाउ है, ये नो है, ये कनो है, तो ए हो जाएगा। के तो साइलेंट है इसमें, तो 95 का क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, 96, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें से जो दो दो शब्दों के पेयर दे रखे हैं, तो कौन से ऑप्शन में जिनका दोनों का शुरू का जो साउंड है बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट, जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहा है, इसे बोलते हैं सन, तो स का साउंड आ रहा है। सिटी, इसमें स का आ रहा है, ये तो सेम ही तो है। काइट में कै का आ रहा है, सिटी में स का आ रहा है, कै और स, ये अलग हो गया।
हाउस में है का आ रहा है और आवर में एच साइलेंट है, आउ का आ रहा है, आवर आवर आवर। अम्ब्रेला में ए का आ रहा है, यूनिवर्सिटी में यह का आ रहा है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो, ये अलग हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए। 96 का आंसर होगा ए। दोनों में शुरू का जो साउंड है वो सह का आ रहा है, सन और सिटी। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वोवल साउंड, किसमें सेम वोवल साउंड है इनमें से। ये आरटेट का 2012 का क्वेश्चन है, सेम वोवल साउंड। तो ये क्या है, ट्रिप, ट्रीट, ये ई था और ये ट्रीट, और ये ट्राई आई, ये तो अलग अलग हो गया, सेम पूछ रहा है वो। गुड, फूड और पुश, ये अलग अलग हो गया। गुड और पुश तो एक है, ये फूड है, ये ऊ का है फूड, और ये गुड, ऊ, और ये ऊ अलग अलग हो गया। शी, सी, सीट, तीनों का जो वॉवल साउंड है सेम है। शी में ई का आ रहा है, सी इसमें भी ई का आ रहा है, सीट में भी यही आ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। ये पैन और ये मैन और ये हेड, ये दो एक जैसे हैं, और ये तो पैन वाला तो ये है, और मैन में अभी थोड़ी देर पढ़ा था ये वाला है, तो ये अलग अलग हो गया। आंसर सी हो जाएगा, 97 का आंसर सी होगा। फिर देखिए आप, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। थिक का शुरू का साउंड क्या है, टी एच से थ का साउंड आ रहा है, थिक, तो ये थिक बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, तुरंत पकड़ सकते हो, तुरंत, थिक का थ, बी आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए आप, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ब्रिज। ब्रिज का सही क्या होगा, ब्रिज, तो देखो ब्रिज, बे रे ई जे, ब्रिज, इट्स नॉट ब्रिज, इट्स ब्रिज, ब्रिज, ब्राइज, ब्रिग, ब्रिज, डी आंसर हो जाएगा, डी, ब्रिज, पुल जो होता है, ब्रिज। फिर देखिए आप, ये आरटेट वाले एग्जाम हुए थे, उनके क्वेश्चन है 2012 के, कौन सा वर्ड बिगिन जो हो रहा है अंडरलाइन विद अ डिफरेंट साउंड, इसका अलग साउंड आ रहा है, कौन सा ऐसा है जो अलग साउंड आ रहा है। तो देखो काइट में कै, कूल में कै, केमिस्ट्री में भी कै, और सिटी में से, ये अलग हो गया। ये तीनों कै का साउंड दे रहे थे, ये सिटी में सह का साउंड दे रहा है, इसलिए आंसर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पॉइंट आउट द वर्ड विच एंड्स इन अ साउंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स। कौन सा साउंड दूसरे से अलग अलग जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, हु, हु, ऊ का साउंड है हु। फ्लू, फ्लू, ऊ का साउंड है फ्लू। स्लो, स्लो, गो, ये अ का साउंड है, पहला डिफ्थोंग, नहीं चौथे नंबर का डिफ्थोंग। और शू, शू में भी ऊ का साउंड है, तो अलग कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। ये सब ऊ का साउंड दे रहे थे, और ये अ का साउंड दे रहा था, तो ये सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग आगे, कौन सा वर्ड मिडिल का, मिडिल साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स। कौन सा बीच का साउंड दूसरों से अलग है। सीन, ये ई का साउंड दे रहा है, हिट, ये ई का दे रहा है, ये लेंथ वाला है, ये स्मॉल वाला है। हीट, ये ई का साउंड दे रहा है। ब्रीफ, ये ई का दे रहा है, तो अलग हो गया बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। 102 का बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड एट द बिगिनिंग। किसका शुरू में अलग साउंड है, तो देखो ये इसको बोलते हैं शुअर, शुअर, शे, सेल, ये से का साउंड देखिए, शे और ये से, सेल, ये भी से का। साइकोलॉजी, पी एस जो है ये भी से का, साइकोलॉजी, इसमें पी साइलेंट हो जाता है, तो ये तीनों सेम है, ये अलग हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। कौन सा डिफरेंट साउंड है अलग का, शुरू का, शुअर का, ये शुअर है, ये से और से है, ये पी एस वाले में पी साइलेंट होकर से का साउंड देता है। आगे बात करते हैं 104, पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड एट द एंड। किसमें एंड में लास्ट में अलग साउंड आ रहा है। लाफ में फैक आ रहा है, ग्राफ में फैक आ रहा है, हाई में फैका नहीं आई का आ रहा है, आई, इसको ऐसे बना लीजिए, आई, आई, और हाफ में भी फैक आ रहा है, तो अलग साउंड कौन सा आ गया, हाई। इसमें वॉवल साउंड आई आ रहा था,
बाकी सब में कॉन्सोनेंट साउंड फे का साउंड आ रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डू द लेटर्स थ हैव अ डिफरेंट साउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स थ हैव अ डिफरेंट साउंड? कौन से में जो टी एच है, सब में टी एच है, किस में अलग साउंड आ रहा है? देखो इसको क्या बोलते हैं? दिस, तो द का साउंड आ रहा है द। दैट, दैट में भी यही आ रहा है। देयर, देयर, इसमें भी यही आ रहा है। थिन, थिन, इसमें थ का आ रहा है, थ। तो ये सब द के थे और ये थ का साउंड है, तो अलग हो गया डी। ठीक है, 105 का आंसर डी हो जाएगा। फिर देखो आरटेट लैंग्वेज 2012 का लैंग्वेज फर्स्ट का चल रहा है। इसमें क्या कर रहा है? फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैव द सेम वोवल साउंड। इसमें किसमें सेम वोवल साउंड है? देखिए बुक और शूज, ये बुक में ऊ का साउंड है और ये शूज ऊ का साउंड है। हेड और रेड, हेड में भी ए और रेड में भी ए, ये सेम है, सेम साउंड पूछ रहा था। साइन और सिन, एक में आई का साउंड आ रहा है, एक में सिन ई का साउंड आ रहा है। थ्रो ओ का साउंड आ रहा है, थ्री ई का साउंड आ रहा है। थ्रो और थ्री, थ्रो और थ्री ई, तो ये सब अलग अलग हो गए। एक बी वाला सेम था, हेड और रेड। आगे बढ़ते हैं, आरटेट लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन और आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगिंस द सेम कॉन्सोनेंट साउंड? किसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड है? इट मींस तीन में साउंड अलग अलग है और एक में सेम है। जैसे कैट में क और सिटी में से, सेम पूछ रहा है आपसे, तो अलग अलग हो गए। गेम में ग और जिम में ज, एक में ग और एक में ज, तो ये अलग अलग हो गए। नो और नेम, स्पेलिंग अलग अलग भले ही हो, बट दोनों का साउंड न का आ रहा है, ये सेम हो गया। नो में भी न का साउंड आ रहा है और नेम में भी न का साउंड आ रहा है, इस वाला साउंड आ रहा है, तो ये सेम हो गया। पार्टी में पे आ रहा है और फोटो में फ आ रहा है, एक में पे है और एक में फ है, तो सब अलग अलग थे। ये सी वाला सेम था, दोनों में चाहे वो के एन हो चाहे एन हो, इन दोनों में न का साउंड आ रहा था, तो ये सी हो गया। फिर देखिए आप, न्यूज़ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? न्यूज़, न ये ऊ जे, न्यूज़, न्यूज़, ये किसमें? ये देखो साहब पहले में ही आ गया, न ये ऊ जे, न्यूज़, ये न्यूज़, ये न्यूज़, ये न्यूज़, ए आंसर हो जाएगा 108 का ए आंसर। फिर देखिए इसे क्या बोलते हैं आप? एडजस्ट, एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट, एडजस्ट होता है ए जे ए से टे, एडजस्ट। अब ये किस दे रखा है? देखो पहले में दे रखा है एडजस्ट, आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये एड शुट था, एड यूस्ट था, ओ जस्ट था, नहीं एडजस्ट, ए आंसर हो जाएगा। तो 109 का ए। ये क्या होता है? व्हीलर, ये व्हीलर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो बाइलेबियल था शुरू में, फिर वो लेबियोडेंटल था, फिर डेंटल था, फिर एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर, फिर पैलेटल और फिर था व्हीलर। व्हीलर क्या होता है? टंग का तो बैक पार्ट होता है और ऊपर सॉफ्ट पैलेट होता है, तो व्हीलर बनता है सॉफ्ट पैलेट से और टंग के बैक पार्ट से। तो द फ्रंट ऑफ द टंग नहीं, लोअर लिप नहीं, ब्लेड ऑफ द टंग एंड टीथ नहीं, द बैक ऑफ द टंग, टंग का तो पीछे वाला हिस्सा, एंड द सॉफ्ट पैलेट, इनसे मिलकर जो साउंड बनते हैं उन्हें व्हीलर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। व्हीलर का होता है सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ द टंग। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, साउंड्स फ व थ द, ये साउंड्स किस में आते हैं? सेमी वोवल्स, लेटरल, फ्रिकेटिव और नेजल। लेटरल में तो केवल ल आता है, सेमी वोवल्स में ये और वे आते हैं, कुछ लोग रे को भी शामिल कर लेते हैं। फ्रिकेटिव में सारे आते हैं, फ व थ द, ये शुरू के चार हैं, शुरू के चारों हैं ये, तो फ्रिकेटिव। नेजल में मैं, न और अंग आता है, अंग, ठीक है ना। तो फ्रिकेटिव में आते हैं, शुरू के हैं ये रीड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2021 में, लेटेस्ट पेपर हुआ है आपका उसमें, और गलती से यहाँ पे उन्होंने इस द की जगह रे लिख दिया था, जो गलती से लिख दिया उन्होंने, वो उनका कहने का मतलब यही था कि भाई साउंड जो है फ्रिकेटिव होते हैं, फ व थ और द होते हैं, गलती से उन्होंने द को रे लिख दिया था। वो कोई बात नहीं, इतनी गलती तो माफ़ की जा सकती है।
हालांकि एरर तो एरर ही होती है, बट गलतियां हो जाती हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक था, 2021 में पूछा था, गलती से उन्होंने पूछ लिया और गलत आंसर भी, जो पहली आंसर किया तो गलत भी माना उसके अंदर उन्होंने। देखो क्या है ये होता है बैरी। तो बैरी का ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, बैरी का ये उच्चारण होता है, बैरी यानी बेर होते हैं ना, बेर वगैरह जो, और BURY भी बैरी होता है, तो बी भी बैरी होता है, बैरी बैरी, और ये भी बैरी होता है, तो बी और सी दोनों सही होंगे, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी दोनों ही सही हैं, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप 113, इसमें क्या करेंगे, ये है, इसको क्या बोलते हैं, EXIST को, इसे कहते हैं बाहर निकलना, एग्जिस्ट। कई लोग इसको एग्जिस्ट बोलते हैं, और एग्जिस्ट बोलते हैं इसलिए हो सकता है ये वाला कर ले आंसर, बट ये एग्जिस्ट नहीं होता, ये एग्जिस्ट होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा, एग्जिस्ट। EXIST क्या होगा दोस्तों, एग्जिस्ट, डी आंसर करेंगे, डी एग्जिस्ट। फिर देखिए द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन इस वर्ड का, इसे कहते हैं वर्च्यू, वर्च्यू, वे चे वर्च्यू, ये और यू, वर्च्यू। अब देख लो ये किस में दे रखा है, वर्च्यू, W से बनेगा नहीं, V से बनेगा, V से बनने वाला V से बनता है, तो W गलत हो गया, ये W वाला गलत हो गया, वर्च्यू, वर्च्यू, R आएगा नहीं इसमें, R के बाद जब कॉन्सोनेंट तो R साइलेंट हो जाता है, R, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये बचा केवल वर्च्यू, इसमें यह का साउंड नहीं आता, वर्च्यू, वर्च्यू, तो ये बी हो जाएगा, वर्च्यू, वर्च्यू सद्गुण के लिए होता है वर्च्यू, तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड, किसमें सेम वोवल साउंड है, बाइट, काइट और साइट, तीनों में आई का साउंड आ रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे, बिल, बैल, बॉल, ई, ए, ओ, अलग अलग है तीनों ही, लाइक, लुक, लक, तीनों अलग अलग हैं, आई, ऊ और ए, सी, ई आ रहा है, से, ए आ रहा है, सिक में ई आ रहा है, तीनों अलग अलग हैं, एक ये सही है, तो 115 का ए हो जाएगा। ये रीड के लेवल फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, बाइट, काइट और साइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्योर वोवल्स, इंग्लिश में प्योर वोवल्स कितने होते हैं, 20 होते हैं, प्योर नहीं, प्योर वोवल्स, टोटल वोवल्स 20 होते हैं, प्योर वोवल्स 12 होते हैं, 9, 10, 11, 12 आ जाएगा। प्योर वोवल्स कितने होते हैं, 12, और डिफ्थोंग्स या ग्लाइड्स होते हैं 8, टोटल वोवल्स होते हैं साउंड्स 20, कॉन्सोनेंट होते हैं 24। अब ये क्या है देखो, पे, टे, के, और ये चे, फे, थे, पटक के चपत, शे, शे, है, ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। सारे तो नहीं दिए इन्होंने, एक दो नहीं दे पाए, कॉन्सोनेंट्स, तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स है, वॉइस कॉन्सोनेंट्स, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स है। 117 का बी हो जाएगा, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, है ना, इसे पढ़ाया था आपको मैंने, पे, टे, के, चे, फे, थे, से, शे और है, पे, टे, के, चे, फे, थे, से, शे, है, ये टोटल 9 होते हैं, इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे दिए, केवल इन्होंने से नहीं दिया, बस कोई बात नहीं, सारे ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप, इसे क्या कहते हैं, वाटर, 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 इसे क्या कहेंगे, वाटर, वे, ओ, टे, रे, वाटर, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, वाटर, 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 तो ये वोच, ये तो ओ तो साउंड भी नहीं होता सिंबल, वेस्ट, वाटर, देखो सेम, वाटर, सी आंसर हो जाएगा। ये डी दे दिया, डी तो कोई साउंड सिंबल ही नहीं होता, तो वाटर, वाटर का ये सिंबल होगा वाटर, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द वर्ड विच हैज डिफरेंट वॉवल साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड्स,
कौन सा दूसरों से अलग वॉवल साउंड है? देखो डिफरेंट साउंड है और वॉवल में पूछ रहे हैं, वॉवल में वॉवल वॉवल साउंड कौन सा अलग है? रीच, तो ये ई का साउंड देगा रीच। रीप सेम साउंड है, रिच ये ई का साउंड है। रीड सेम साउंड है, तो तीन में तो ई का साउंड था, रिच में जो है वो ई का साउंड था, ई और ई, तो रिच अलग है, बाकी सब में रीच, रीप और रीड थे, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग, कौन सा डिफ्थोंग साउंड है? किसमें डिफ्थोंग साउंड है? इनमें से डिफ्थोंग किसमें है? डबल वाला साउंड, डबल वॉवल को जोड़ करके। तो स्पीड, स्पीड में तो ई है, ये तो प्योर वॉवल होता है। लिक में ई, विड में भी ई, तो ये भी नहीं है। पैटर्नल, पैटर्नल, ये भी नहीं होगा। आउट, यस आउट में हो जाएगा, आऊ, आऊ, ये डिफ्थोंग होता है, इसका होगा आउट, और आउट में जो ये साउंड आता है ये डिफ्थोंग है, आऊ, ठीक है, आऊ, तो ये डी जो है इसमें डिफ्थोंग कंटेन है। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड य? इसमें कौन सा ये साउंड से शुरू हो रहा है? क्या ये से शुरू हो रहा है? नहीं, इसको तो जेलस बोलते हैं, जेलस, तो ये होगा जेलस। फिर ये क्या है? जील, जील, ये ज का है। यीस्ट, ये जो वाई है ना, ये का साउंड दे रहा है, और ये के लिए सिंबल ये होता है यीस्ट, तो ये के लिए आंसर सी होगा। ये जिस्ट है जो जे का साउंड देगा, जिस्ट, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, यीस्ट, ये का साउंड। फिर देखिए, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? इसको हम फोनेटिक्स कह सकते हैं, इसको फोनोलॉजी भी कहते हैं, फोनोलॉजी। तो देखो क्या है, मॉर्फोलॉजी नहीं, इटिमोलॉजी, फोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स दिया नहीं तो फोन यानी साउंड, तो फोनोलॉजी, फोनोलॉजी मतलब जिसमें साउंड, स्पीच साउंड का स्टडी होता है। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी, ठीक है। आगे बात करते हैं, द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड इन द वर्ड शाई। शाई में अंडरलाइन नहीं किया हमने, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। कौन से जो अंडरलाइन है, इससे अंडरलाइन जो वर्ड है, अंडरलाइन जो लेटर है, ये कौन सा साउंड दे रहा है? इसको बोलते हैं शाई, श आई, तो ये जो अंडरलाइन है ये श का साउंड दे रहा है, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा श, शाई। फिर देखिए, द चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बोई। इस बोई को कैसे लिखेंगे आप? बे ओई, बोई, ये किसमें दे रखा है? ये बजी, बोई, बई, बो, ये तो होता ही नहीं है, ये हो जाएगा बॉय, सेम है, देखो आप बॉय, और एस लगेगा तो बॉयज, तो बी आंसर हो जाएगा बॉय। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, द लास्ट जो सी टेट लैंग्वेज सेकंड में आया था 2013 में, इन द वर्ड फ्लावर, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फ्लावर, फे ले आउ, फ्लावर, फ्लावर, ये होगा फ्लावर, तो ये तो कोई लिखा नहीं, ओ लगा दिया इन्होंने, तो ये तो अलग शब्द होता है इंग्लिश का, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ही नहीं, इसको बोल दिया फ्लायूर, नहीं, फ्लायूर नहीं, फ्लावर, फैल आउ और फ्लावर, ये सेम है, देखो, तो आंसर हो जाएगा डी, फ्लावर, फूल होता है ना, फ्लावर, फ्लावर, ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। आई होप बात समझ आ रही है आपको, ओके। तो ये फोनेटिक के हमने क्वेश्चंस कर लिए दोस्तों। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कम समझ में आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अभी तक थियरी को ढंग से नहीं पढ़ा है, उसको आप ढंग से पढ़िए, उसको आप समझिए, ठीक है ना, सारा याद कीजिए, सारे सिंबल्स, जो बातें मैंने बताई, आर के रूल, एस और एस के रूल, सबको ही पढ़िए, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, फिर आपको एक क्लास और मजा आएगा। आई होप कि मैं आपको फिर भी समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, अलग है, हमने कम पढ़ा हुआ होता है, बट आई होप कि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज।
अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको एंजॉय कीजिए, दोबारा पढ़िए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, चाओ।